morning students, I welcome you on to the online classes of SGOI. So students, we were doing exercise 11A of time and work and we have discussed till question number 6. Now question number 7, it is saying that A can dig a trench in 6 days while B can dig it in 8 days. They dug the trench working together and received rupees 1120 for it. Then find the share of each in it. Okay. क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बोला गया आपको कि ए जो है किसी भी गड्ढे को ट्रेंच को 6 दिन में अकेले खोद सकता है और बी अकेला उसको 8 दिन में डिग कर सकता है। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, क्या किया, काम करना स्टार्ट किया दोनों ने और काम कंप्लीट करने के बाद उनको पैसा मिला 1120 रुपीस और अब आपको बताना है कि दोनों ने कितना कितना पैसा लिया। ठीक है, ऐसा तो होने से आधा ले लें। व्हाई? बिकॉज ए की एफिशिएंसी ज्यादा है और दूसरे की एफिशिएंसी कम है। अब एफिशिएंसी क्या होता है, ए काम कंप्लीट कर रहा है 6 दिन में अकेला करता तो, और दूसरा अगर अकेला करता तो 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब है जो ए है वो ज्यादा अच्छे से मेहनत से काम करता है और बी जो है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमें ए और बी को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए टू dig the trench, 6 days। अगर ए ट्रेंच अकेला डिग करेगा तो उसको 6 डेज का टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय बी टू डिग द ट्रेंच इज इक्वल टू 8 डेज। हम लोग पहले क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे ए और बी के किसका, वर्क का, टाइमिंग का। ठीक है, तो रेशियो ऑफ A and B that will be equal to 6:8। अगर उनके वर्क का रेशियो है, ठीक है, that is 6:8। इसको रिड्यूस करेंगे तो दिस विल बिकम 3:4। उनके काम करने के टाइम का जो रेशियो है वो है 3:4। अब हमें बताना है कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। देन एफिशिएंसी रेशियो will be equal to इसका उल्टा 4:3। ऐसा क्यों कर रहा है भाई? अगर एक आदमी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है और दूसरा 8 दिन में कंप्लीट करेगा, इसका मतलब है कि ए ज्यादा एफिशिएंट है और बी कम एफिशिएंट है, क्योंकि ये काम जल्दी कंप्लीट कर रहा है और ये लेट में कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा, मतलब ये ज्यादा एफिशिएंट है और ये कम एफिशिएंट है। देयरफॉर द एफिशिएंसी का रेशियो है 4:3। और जब पैसे बांटने की बारी आती है तो हम उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो टोटल वेज कितना मिला उनको, टोटल वेज दैट इज इक्वल टू रुपीज 1120। ओके, 1120। शेयर ऑफ ए निकालने के लिए आपको पहले से ही पता है कैसे शेयर निकालते हैं, रेशियो के। ए का जो रेशियो है वो 4 है, सम ऑफ रेशियो 7 मल्टीप्लाई बाय 1120। 7 × 7 7 × 7 and it will give 4 to 42, 7 6 are 42 and 0, so it will give us 16 into 4, 16 4 is 64, that is 640 rupees। okay, a को जो पैसा मिला that is what, 640 rupees। अब शेयर ऑफ बी निकालना है। शेयर ऑफ बी will be equal to b का रेशियो कितना है, 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो 7 मल्टीप्लाई बाय 1120। सेम आएगा काटने पे 160 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव अस रुपीस 480। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ए का शेयर है 640 रुपीस और बी का शेयर है 480 रुपीस। ठीक है, तो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ चेंज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। Now let's see question number 8. Question number 8 is saying A can mow a field in 9 days, B can mow a field in 12 days, while C can mow it in 8 days. They all work together और
पैसा मिला 1610, तो कितना कितना मिलेगा, तो वैसे ही क्वेश्चन कर देना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग A and B can do a piece of work in 30 days, B and C can do in 24 days, and C and A can do in 40 days. How long will they take to complete the work if they work together, and in what time each will finish the work alone? ठीक है, look at the question number 9. Question 9 is saying that if A and B starts working together, then they can complete a work in 30 days. तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, वन डे वर्क ऑफ ए बी, ए प्लस बी का जो वन डे वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/30. क्लियर. नेक्स्ट वन इज बी और सी साथ में करेंगे 24 डेज, तो वन डे वर्क ऑफ बी एंड सी, बी और सी का वन डे वर्क होगा 1/24. ठीक. नेक्स्ट वन इज सी और ए का जो वन डे वर्क है दैट इज गिवन 40 डेज. सी और ए अगर साथ में करते हैं तो उनका वन डे वर्क ऑफ सी एंड ए दैट इज 1/40. ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर आपको. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो कितने दिनों में काम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी 1/30. इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया है, 1/a प्लस 1/b की जो वैल्यू है वो 1/30 के इक्वल है. वाई, बिकॉज ए का वन डे वर्क 1/a, बी का वन डे वर्क 1/b, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1/30 के इक्वल. ठीक है, प्लस यहां से क्या आएगा 1/b प्लस 1/c, और इनका वर्क किसके इक्वल है 1/24 के इक्वल है. देन 1/c प्लस 1/a, इनका जो वर्क है वो 1/40 के इक्वल. मतलब इधर तरफ हम क्या ऐड कर रहे हैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस इस तरह करते सबका वन डे वर्क ऐड करेंगे. इसको ऐड कर देंगे इधर भी, तो दिस विल गिव अस 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/40. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे b भी दो बार है, a भी दो बार है और c भी दो बार है, इसका मतलब a और a डिनोमिनेटर सेम, तो 1 और 1 ऐड होगा, दिस विल गिव अस 2/a प्लस ये दे देगा 2/b प्लस दिस विल गिव अस 2/c. ठीक है, that will be equal to LCM of 30 and 24 and 40 will be 120. ठीक है, 34 जा 4 into 1 4 plus 24 5 जा 120, 5 into 1 5 plus 43 जा 120, that is 3 from here. अब हम क्या करें, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, that will give us 1/a plus 1/b plus 1/c. इसका मतलब है कि ये क्या है, तीनों का वन डे वर्क है अगर तीनों एक साथ में काम करें. That is equal to, this will be giving us 12/120, 12 and 12 and 12 10 120, that is 1/10. ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर कर देंगे, तो this will give us 1/a plus 1/b plus 1/c is equal to 1/20. ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसी चाहिए 1/a plus 1/b plus 1/c की नहीं चाहिए, हमें चाहिए a plus b plus c की वैल्यू. इसका मतलब है ये तो इनका वन डे वर्क हुआ, हमें चाहिए पूरा वर्क कितने में कंप्लीट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 20 days. नाउ वी हैव फाउंड आउट कि तीनों मिलके करेंगे 20 डेज में, बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि आपको ये बताना है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला और सी अकेला कितने दिन में करेगा. नाउ हमको पता है कि वन डे वर्क ऑफ a plus b plus c that is equal to 1/20. क्योंकि काम करने में पूरा काम करने में 20 डेज लग रहा है, तो तीनों का वन डे वर्क होगा 1/20, और a और b का वन डे वर्क हमें पता है 1/30. तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं वन डे वर्क ऑफ c किसके इक्वल होगा, ये तीनों का है 1/20 माइनस वो a और b का है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल गिव अस 20 और 30 का एलसीएम विल बी 60, 23 जा माइनस 32 जा, दिस विल गिव अस 1/60. तो वन डे वर्क सी का कितना है 1/60 है, तो पूरा काम
60 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, अब हमें पता है वन डे वर्क ऑफ a प्लस बी प्लस सी है 1/20, तो यहाँ से हम लोग दूसरे में रख के वन डे वर्क ऑफ a भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वन डे वर्क ऑफ a that will be equal to तीनों का 1/20 माइनस 1/24। ठीक है, तो दिस विल गिव अस 20 और 24 का एलसीएम लेंगे, दैट विल गिव अस 120 इज द एलसीएम। 26 जा माइनस 24 5 जा, तो आ गया 1/120। एक दिन में 1/120 काम, तो पूरा काम 120 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है वन डे वर्क ऑफ सी कैलकुलेट करना है। पूरा काम सी का आ गया, ए का आ गया, बी का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सी और ए का है, तो सी और ए का 1/40 है, पूरा 1/20, दैट मींस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/40, तो एलसीएम विल बी 40 इटसेल्फ, है ना। 22 is 40 minus 1, that is 1/40। एक दिन में 1/40 काम, तो पूरा काम 40 डेज में हो जाएगा। तो A alone can complete the work in 120 days, B alone can complete the work in 40 days, and C alone can complete the work in 60 days. So we'll be discussing the next questions in our next class. Thank you.